गुरु की खोज। किसी भी वस्तु की खोज से पहले हमें उस वस्तु के गुण, कर्म और स्वभाव के विषय में भली भांति पता होना चाहिए, ताकि जब हम उस वस्तु तक पहुंचे या वह वस्तु हम तक पहुंच जाए तो हम उसे ठीक ठीक जान सके, ठीक ठीक पहचान सके और ठीक ठीक मान सके। गुण कर्म के मालूम न होने के कारण हम चले जाते हैं। हम गुरु के स्थान पर किसी बाबा को खोज लेते हैं। हम किसी बाबा की खोज बनकर रह जाते हैं जो हमें योग के नाम पर व्यायाम, ध्यान के नाम पर एकाग्रता और धर्म के नाम पर धर्म निरपेक्षता सिखाता रहता है। हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता। पहुंचने देगा भी कैसे? वो खुद भी तो नहीं पहुंच पाया ईश्वर तक, तो हमें कैसे पहुंचा सकता है भला? क्योंकि सच्चा गुरु तो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। हमें अपना चेला नहीं बनाता बल्कि ईश्वर भक्त बनाता है। हमें व्यायाम के साथ साथ अष्टांग योग सिखाता है। सच्चा गुरु हमें धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि धर्म सिखाता है। हमारे आचरण को वैदिक बनाने का प्रयत्न करता है। गुरु की खोज या चयन में सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन हम ये सावधानी नहीं बरतते क्योंकि हम उस बाबा के जाल में फंस कर रह जाते हैं। हमें जरूरत है, आवश्यकता है, सावधानी बरतनी चाहिए गुरु के चयन में, क्योंकि यदि हम गुरु का चयन सही प्रकार से नहीं कर पाते तो हमारा समस्त जीवन अंधकार में हो सकता है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह गुरु का चयन करते समय पूरी सावधानी बरते, अपने विवेक, अपनी सूझबूझ और अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुने, क्योंकि गुरु ही गोविंद तक जाता है, गुरु ही गोविंद से मिलाता है। अगर आप गुरु का चयन ठीक प्रकार से नहीं कर पाए तो भटकते रह जाएंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए आपको एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, किसी ढोंगी बाबा की नहीं। तो हमेशा जब भी गुरु की तलाश करें तो पूर्ण विवेक के साथ आपको पता होना चाहिए कि आपका गुरु कैसा हो। जब तक आपको अपनी अपेक्षाओं के समान गुरु न मिले तब तक किसी लफंगे बाबा का चयन ना करें। आपको गुरु का चयन करना ही है। भले ये जीवन बगैर गुरु के बीत जाए, लेकिन सच्चा गुरु मिले तो गुरु बनाना, क्योंकि अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना है। गुरु का चयन, गुरु की खोज परमावश्यक है और इसमें सावधानी बरतना सबसे ज्यादा आवश्यक है।